अनाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। जय श्री सीताराम। आज आप श्री अर्जुन जी को चरित्र सुनेंगे। अर्जुन जी भगवान के भक्त हैं या कलकाल में हुए हैं। अर्जुन जी भगवान का भजन करते और सीधे साधे केवल भजन में ही लगे रहते, भगवान में प्रेम रखते, उन्हीं को ही अपने माता पिता गुरु आदि सब मानते, भगवान को ही सर्वस्व मानते। माता रामो पिता च रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वेश्वर रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। जाने हे प्रभु आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही मेरे तो सर्वस्व हैं। हे भगवान राम आप ही सब कुछ हैं। ऐसा उनका भाव था। भगवान ने प्रकट है कि कही, अरे भैया तू मेरी भक्ति तो करे, अच्छी बात है, मेरो भजन करे, अच्छी बात है, पर भैया संतन की सेवा करे कर। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान कह रहे हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भक्त संतन की सेवा करनी चाहिए। संतन ते क्या लाभ होए? भगवानु मिले और सत्संग प्राप्त होए और संतन के भगवान के भक्तन के दर्शनों होए। अपने आप ही उनकी सेवा करो तो वो अपने आप ही घर पे आ जाएं और दर्शन दे जाएं, सत्संग को प्राप्ति होए और भगवान की प्राप्ति होए। भगवान ने संत सेवा को उपदेश दिया अर्जुन जी को। अब अर्जुन जी भगवान का भजन करें और संतन की सेवा करें। गृहस्थी भक्ते एक भैंस खरीद लाए, दूध आदि होए, दही आदि होए, संतन की सेवा होए। भैंस अच्छो दूध दे, संतन को शाम को दूध दे दिया करें। खुद दूध बचे तो बाकी दही जमाए के सवेरे रायतो आदि सब बनाए के संतन को भेंट कर दें, पवा दें, प्रसाद पवा में। संतन की सेवा करें। संत बड़े प्रसन्न है कि आपके यहाँ आते जाते रहते, बहुत आनंद आतो, सत्संग हो तो ही रहतो, हर समय भजन हो तो ही रहतो आपके यहाँ। जब संत आएंगे तो भजन होएगो, सत्संग होगा, रामायण कथा आदि कीर्तन सब होगी, भगवान के नाम की चर्चाएं होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता और गावे बहुविधि विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता है। भगवान की कथा, भगवान को नाम, भगवान के जाप आदि अगर तुम्हें ना ले सकें, तुम ना ले सकें तो संतन को बुलावे लग जाओ, अपने आप ही लिबे लग जाएगो। संतन को जिमावे लग जाओ, अपने आप ही सब कुछ प्राप्त है जाएगो तुमको। संत पधार जाएं तो सब कुछ प्राप्त है जाए। जयमत ही संत हरि हर करें, धन्य पुरुष के भाग और तिनके गृह पावन भये, संत पधारे आए। अगर संत घर में जय जाए, भगवान के भक्त घर में जय जाए तो समझो 2100 पीढ़ी तर जाएं, घर पवित्र है जाए, ग्रह आदि दोष सब खत्म है जाएं, याद व्याध सब खत्म है जाएं। अब तो अर्जुन जी भगवान को भजन करें और संतन की सेवा करें। एक दिन भगवान की कैसी कृपा हुई, कुछ चोरन ने समझी कि ये दूध ज़्यादा दे, ये भैंस दूध ज़्यादा दे, उसको चुरा के ले गई। आप सवेरे बैठे भये, देखी तो भैंस आपके खूंटा पे नायत, तो मन में बड़े दुख भयो कि भैंस है ना है। आपने चारों तरफ खोज करी, भैंस आपको नहीं मिली।
नहीं मिली तो आप जाके ठाकुर जी से रुष्ट है कि बैठ गए। कह दिए अरे तो पे रखवाई तेने ना रखाई भैंस तो मोइये जगा दे, मोइये जगा दे तो मैं अपनी भैंस की रक्षा कर ले, तो और मैं ना जगाया तो तू ही कर, तो भगवान ते कही कि तू ही कर, तो ये प्रेम है, भगवान की प्रति भक्त का प्रेम है। और प्रेम तो हकीकत में भैया ऐसो ही दर्शाया हो जाए, कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। प्रभु में प्रेम है तो छल कपट की क्या आवश्यकता है। और जा करके आप अपने आश्रम में छोड़ करके और ठाकुर जी ने तारे बंद करके अपने घरे छोड़ करके ठाकुर जी तारे बंद करके और जंगल में जाके बैठ गए। कह दिए तो पे भैंस की रक्षा ना भाई, मैं ना जगाया गो है तो तेरी पूजा क्या करूं। भगवान मुस्कुरा गए, वानी भक्त रुष्ट है गो है। अब तो जब जंगल में जाकर के बैठ गए, आपने ही ठाकुर जी ने स्वयं अर्जुन जी को रूप धारण करो और धनुष बाण धारण करके नैया और ले करके भैंस को चोरन को दिखा करके और चोर ने पहले भैंस है छुड़ा करके ला के और खूंटा पे बांध दिए, खूंटा पे बांध दिए। अब गांव में तो हल्ला मचो हो, भैंस चोरी हो गई है। जब तो आग में वो लेके भैंस आए अर्जुन जी और भैंस खूंटा पे बांध दिए, फिर साधु को भेद धारण करके भगवान और अर्जुन जी के पास में जहाँ बैठ के रूठ के नैया बैठ गए जंगल में और वहीं पहुँच गए। कहा भैया कैसे रूठ के बैठो है, अरे तेरी भैंस तो ते खूंटा पे बंधी हुई है, रूठ के काय को बैठो है। अर्जुन जी बोले कैसे आएगी भैया मेरी भैंस, वो तो कोई चोर चोरी करके ले गो भाई। भगवान ने कही वो तो भैया तेरे खूंटा बंधी हुई है और साधु संत तेरे घर पे बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं और तस्मय तुम्हारी पत्नी बना रही है। अर्जुन जी बड़े प्रसन्न हुए और या संत के मुँह से ऐसे सुन के नैया संत के श्री मुख से सुनकर और दौड़ करके आए, देखे तो भैंस बंधी हुई है। बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को दंडवत किए, कहे कि आप अभूत लेके आए और जब ही रक्षा कर लेते तो काय को जाती भैंस और काय को मैं आप तो गुस्सा हो। तो ऐसो प्रेम दर्शाया हो भगवान भक्त को। भगवान भक्त में दोनों में ऐसो प्रेम है, अटल प्रेम है। एक बार क्या भयो, आप उस शाम को संत आए हुए, सेवा कर दी संतन की, प्रसादी पवाई, रात हैगी 12-1 बज गो, सत्संग होते होते आप जाकर के लेट गए, आपके बच्चा सब लेट गए और स्वयं ठाकुर जी माता सीता सहित और आकर के आपकी रसोई को काम करवे लग गई। सब्जी अमनिया कर दी, चूल्हे पर चौका पोत दियो, बर्तन आदि सब मात दिए और सब काम तैयार करके और जब भक्त अर्जुन जी जगे तो भगवान अंतर ध्यान है गए। अंतर ध्यान है गए जब देखे तो सब काम भय पड़ो है, बर्तन मजे हुए हैं, चौका लगा हुआ है, पोता फिरो भयो है, भैंस कड़ी हुई दूध धरो है, सब्जी की अमनिया तैयार है, लकड़ी आदि सब पड़ी है। आपने संतन ते पूछी महाराज आज हम विलम्ब ते जगे हैं, लेट है गए हैं जगवे में, ये सब कौने कर दिया, आपने क्यों कष्ट उठायो। संतन ते कही, संतन ने कही अरे आप ही तो कर रहे, आप और आपकी पत्नी दोनों ही कर रहे या काम है। तब अर्जुन जी समझ गए कि भगवान
और माता सीता स्वयं आए के सब काम को करके चले गए। ऐसा आपको चरित्र है। देखो कितना सुंदर चरित्र है। भगवान स्वयं भक्त की यहाँ काम कर रहे हैं। कैसो प्रेम है। और जब आपका प्रेम दृढ़ता का है, विश्वास का है, श्रद्धा का है, तो भगवान को आवे में कोई विलंब ना है। जो तू आवे एक पग मैं पगाऊं 60, तो तू तो करारो काठ को तो मैं लोही की लाठ। एक पग आ जा भैया मैं 60 आ जाऊंगा। और तू काठ को बन जाएगा तो मैं लोहे की लाठ बन जाऊंगा। भगवान भक्त में दोनों में आप में इतना घनिष्ठ प्रेम है। भगवान देह हैं, भक्त आत्मा है। भगवान शरीर हैं, भक्त छाया है। कैसे अलग रह सके। दोनों में घनिष्ठ प्रेम है। ऐसा प्रेम करना चाहिए। ऐसे प्रेम करने से भगवान स्वयं रीझ जाएं। और कल काल में देखो कैसी कैसी कथाएं भक्तमाल में आई हैं। तो देखो भगवान से प्रेम करो, संतन से प्रेम करो। घर पे एक आध संत आए करें डेली, और संत आएंगे तो भगवंत आएंगे, और भगवंत आएंगे तो घर में ते ग्रह जाएंगे, और ग्रह जाएंगे तो घर में मंगल ही मंगल आएंगे। ये समझो मंगल ही मंगल होंगे। ये ध्यान रखो। भगवान को भक्त में दोनों में कोई अंतर ना करना, और उनकी सेवा ही करना है। संत घर पे आ जाएं, दरवाजे पे आ जाएं तो खाली हाथ मत लौटन दो। उन्हें भोजन पवाओ, जलपान कराओ, उनको स्वागत करो। जय श्री राम।